आपके लिए इस समय क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है? यूनिवर्स आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं इस समय? आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, आपके लिए यहाँ पर भी देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। यहाँ पर आप कहीं तो अपने आप से या अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो माय डियर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डेफिनेटली कुछ आपको यहाँ पर डिसीज़न लेने को यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। ये वक्त है कि आपको डिसाइड करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं आप किसी सिचुएशन में उलझे हुए हो, आप कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपको सर्व नहीं करते, या फिर जो आपके जिसे कहते हैं ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, ब्लॉकेज बने हुए हैं जो आपको ग्रो करने में रोक लगा रहे हैं, या फिर ये खुद के आपके थॉट्स, आपके इमोशंस हो सकते हैं जिनमें आप स्टक फील कर रहे हो। कुछ तो है, कुछ तो चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। कहीं तो आपको इस समय के लिए रिक्वायर्ड है कुछ एक्शन या डिसीजन। यस, यहाँ पर कुछ है जो आपके थॉट्स और इमोशंस में अटका हुआ है, और जिस वजह से आपके जीवन में बड़े बड़े ब्लॉकेज आ रहे हैं। आप जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे हो, जो द्वार आपके लिए खुलने चाहिए, जो पोर्टल्स आपके लिए खुलने चाहिए वो पोर्टल्स आपके लिए नहीं ओपन हो रहे हैं, या फिर आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो इस समय आपको बोला जा रहा है ये जो भी कुछ बैगेज है ना आपके अंदर, इन्हें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जर्नलिंग आपके लिए यहाँ पर आई है, जर्नलिंग का मैसेज आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जर्नल करो, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो। ये आपके आने वाले पाथ को ओपन तो करेगा ही करेगा, इसके साथ ही साथ आपको हील भी करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये टाइम पीरियड में आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप लिखें, जितना हो सके लिखने की आदत डालें। आपके ड्रीम्स भी बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर जहाँ भी मैं कहूँगी कि जो भी चोट आपको लगी है, कुछ तो नेगेटिव आपके साथ हुआ है, कुछ तो दुख दर्द आपको मिला है, कुछ तो आपके साथ धोखा हुआ हो सकता है, या फिर आपने कहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई है, जो किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, किसी सिचुएशन में आपके साथ ऐसा हुआ है, उसको लिखना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ये जो लिखना है ना स्पेसिफिकली आपके लिए नाइट टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप रात को सोने जाते हैं ना, सोने से पहले जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको लिख डालिए, उनको जर्नल आपको कर देना है। ठीक है, ताकि वो रिलीज़ हो जाए, ताकि आप अच्छी सी नींद ले पाए। आप में से कुछ लोगों को ना नींद आने में भी परेशानी हो सकती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा इशू है तो ये काम आपको रात में तो ज़रूर ही करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर जो भी आपके लिए ना स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर देखा जाए, या तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग यही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाह रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर क्या कह रही है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हो, अगर आप ऑलरेडी एक टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर साइकिक हीलर हो, या फिर साइकिक रीडर हो, ठीक है, या फिर रून्स रीडर हो सकते हो, आप अपनी रीडिंग कीजिए। रीडिंग के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आप कहीं से अपनी रीडिंग करवाएं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको चूज़ करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड के लिए आपको रीडिंग कराना आपके लिए बड़े ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है आपके पास वो पोटेंशियल
है, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है। आप एक उस मुहाने पर खड़े हुए हो कि नहीं, क्रॉस रोड्स पर आप खड़े हुए हो जहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपका जिसे कहते हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, उस हायर एनर्जी पर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। ये आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होगा। आपका यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है, आपके पास सभी वो रिसोर्सेज हैं, बट आप उनको जानोगे कैसे? जब आप उनके साथ कनेक्ट होगे। और उनके साथ कनेक्ट होने का माध्यम ही यही होता है, जब हम अशांत होते हैं, जब हम शोर में होते हैं, तब हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। उसके लिए आपको अपने आप के साथ समय बिताना है, एग्जैक्टली जैसे लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं, राइट। तो आपको अपने साथ मेडिटेट करना है, आपको अपने अंदर जाना है, कंटेम्पलेट करना है, सेल्फ रियलाइजेशंस आपको होंगी, आपको समझ में आएगा चीज़ें, डिवाइन आपको मैसेज देंगे। ये जो भी जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन से आप ऊपर उठोगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, उनसे आप ऊपर उठोगे, आपको क्लैरिटी दिखने लग जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, आप अपनी पावर में टैप इन करोगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड, माय गॉड, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी बहुत बड़े चैलेंज को ओवरकम करने वाले हो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं इस समय। अगर मैं आपको बोलूँ तो आप पर जैसे कि 8 नंबर का कार्ड ना, ये सैटर्न का भी कार्ड होता है। जैसे कि जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने स्ट्रगल फेस करा, अगर अभी तक आपकी ये कंप्लेनिंग रही है ना कि मेरी लाइफ में कभी मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सबका अच्छा ही करा है, अपनी तरफ से गुड इंटेंशंस के साथ ही मैंने किया है, बट मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ है, बिलीव मी, यहाँ पर आपको डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। डिवाइन का तो सपोर्ट मिलेगा ही, आपके एंसेस्टर्स का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके गाइड्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, आप किसी बहुत बड़े जिसे कहते हैं नेगेटिव साइकिल को रिलीज़ करके आप अपनी एक नई शुरुआत यहाँ पर करने वाले हो। कोई एक जिसे कहते हैं नया साइकिल आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स आपकी होने वाली है। मतलब बहुत स्पीड से ना चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी। जहाँ आप अटके हुए थे, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, उसको आप ओवरकम बेसिकली करने वाले हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 के बाद 8 की एनर्जी आनी। जहाँ पर भी आप अटके हुए हो, जिन भी सिचुएशंस में आप अटके हुए, चाहे आप अपने थॉट्स में अटके हुए हैं, चाहे आप किन्हीं चैलेंजेस में, ऑब्स्टेकल्स में फंसे हुए हैं, वहाँ से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। वहाँ से वो आपकी जीत यहाँ पर मुझे निश्चित ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनल कोई मैसेज, ओ माय गॉड, डेस्टिनी का कार्ड है, यस। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है गाइस। ये भी जो समय आया है, ये भी बदल रहा है आपका, ठीक है। डेस्टिनी यहाँ पर काम करेगी अब, ठीक है। वक्त आपका साथ देने वाला। अभी तक अगर वक्त ने आपका साथ नहीं दिया था, और मैं कहूँगी कि ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके साथ हुए हैं, ये डेस्टाइन थे कहीं ना कहीं, बट अब वो वक्त बदलने वाला है। अब आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर आपके साथ बैलेंस में आएंगी, आपको न्याय मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, चीज़ें अब ब्यूटीफुल होंगी। लाइफ अब आपकी यहाँ पर आगे ब्यूटीफुल होने वाली है, बट यस, उसके लिए आपका इन चीज़ों को रिलीज़ करना, बेसिकली 7-7 मुझे दिखाई दिया मेरे फ़ोन में अभी। तो यस, ये बेसिकली आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके पर्पस में आपकी बहुत मदद करने वाला है। इस आपने बहुत बड़े किसी कार्मिक को रिलीज़ किया है या कर रहे हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ ये जर्नल करना स्टार्ट कर दो, इन इमोशंस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दो। ये आप इस वक्त के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और ये सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था।